गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जीओसी चल रही थी। यस सर। इंटरमीडिएट्स मध्यवर्ती पढ़ रहे थे और मध्यवर्ती में हमने फ्री रेडिकल पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल मतलब मुक्त मूलक। और दूसरा पढ़ रहे थे हम कार्बोकेटाइन, ठीक है। हाँ, और हिंदी में क्या बोलते हैं? कार्बन। कार्बोकेटाइन की पहचान है कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और पॉजिटिव चार्ज आएगा तो 3 बॉन्ड्स उसमें देखने को मिलेंगे आपको और एक पॉजिटिव चार्ज आपको मिलेगा। उसके सारे कैरेक्टर्स हमने पढ़े थे। देखो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं क्या क्या कैरेक्टर्स है। कार्बोकेटाइन में 3 बॉन्ड्स होंगे और एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। दूसरा हाइब्रिडाइजेशन, संकरण कौन सा था? sp2, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसी थी? त्रिकोणीय, ट्राइगोनल। और एंगल कितना था? 120। कितने टाइप्स का होता? 3 टाइप्स का। कौन कौन से? ये था स्टेबिलिटी ऑर्डर बता दिया था क्या? 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, 2 डिग्री, 1 डिग्री और फिर मेथिल CH3+, यही था ना। इसके आगे कुछ था क्या? ओके। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि कार्बोकेटाइन में 3 डिग्री ही सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है, उससे कम 2 डिग्री क्यों है और फिर 1 डिग्री क्यों है? इसका आंसर आएगा, अपन आगे इफेक्ट पढ़ेंगे। 3 इफेक्ट अपने कोर्स में आते हैं। कौन कौन से? आई इफेक्ट, एच इफेक्ट और एम या आर इफेक्ट। तीनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन एक इफेक्ट जो है एच इफेक्ट, जिसको हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलेंगे अति संयुग्मन। हिंदी नाम बोलो, इंग्लिश नाम याद रखो, हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या बोलेंगे? उसकी वजह से ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होती है? डिफाइन होती है, ठीक है। अब इधर ध्यान दो। सबसे पहले मैं कुछ स्ट्रक्चर बना रहा हूं, बताना। देखो ये कार्बोकेटाइन बोला था अपन ने। अब देखो इसके अंदर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की क्या पहचान थी? 3 कार्बन। अब आर लिखा था ना अपन ने कल, आर की जगह अपन लिखेंगे यहाँ पर सी। क्या लिखेंगे? और ये इन सब के साथ में अपन ने क्या जोड़ दिया? एच। हो गया? अब देखो ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 3। ये सबके कितने हो गए? 4। और ये क्या हो गया? प्लस। ये तो हो गया 3 डिग्री। कौन सा हो गया? 3। अब है 2 डिग्री। 2 डिग्री के अंदर कार्बन कितने होंगे? 2। और एक साइड में हाइड्रोजन और ये प्लस, और इनके अंदर हाइड्रोजन कनेक्ट भी। ये कौन सा हो गया? 2 डिग्री। और अब है 1 डिग्री। यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर एक कार्बन कनेक्ट। तो जो कार्बोकेटाइन प्लस वाला कार्बन केवल एक कार्बन से कनेक्ट है वो क्या होगा? 1 डिग्री। जो प्लस वाला कार्बन कितने कार्बन से कनेक्ट है? 2 से 2 डिग्री। और जो 3 से कनेक्ट है वो 3 डिग्री। इज दैट क्लियर? बस अब ध्यान से एक वर्ड यहां पर वो समझना है, उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। अब ये क्या चीज होती है? अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब है, इधर देखो मैं एक कार्बन चेन बना रहा हूं, इधर यहां पर दिख रही है सभी को? ये कार्बन चेन है और ये क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ये क्या हो गया? कार्बोकेटाइन। ये कार्बोकेटाइन के पास वाला कार्बन ये अल्फा होता है, समझ गए? ये वाला क्या हो गया? बीटा। इधर आएगा तो गामा, समझ गए? लेकिन अपन ओनली किसकी बात करेंगे? अल्फा। ओके। अब इधर ध्यान, इसमें अगर देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन है, इसके पास इससे कनेक्ट सारे कार्बन क्या होंगे? अल्फा। ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, समझ गए? और अल्फा कार्बन से कनेक्टेड हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन। क्या होंगे? अल्फा हाइड्रोजन। जिस कार्बोकेटाइन में जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे वो कार्बोकेटाइन उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। क्या बोला मैंने? जिस कार्बोकेटाइन में जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे वो कार्बोकेटाइन उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। अब इधर ध्यान दो, ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होता है। इस कार्बोकेटाइन में देखो, इस कार्बोकेटाइन में ये अल्फा हाइड्रोजन है क्या? ये कार्बन कौन सा? अल्फा। ये भी कौन सा? अल्फा। और इन सबसे कनेक्ट हाइड्रोजन क्या होंगे? अल्फा। अब बताओ इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन कनेक्ट? 3। इससे भी 3, इससे भी 3। तो बताओ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए क्या?
यस और नो? इसमें देखें तो ये इससे और इससे कनेक्ट है, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। अल्फा हाइड्रोजन जो अल्फा कार्बन से कनेक्ट है, ये तो डायरेक्ट कनेक्ट हो गया, इसको नहीं। इसमें अगर देखेंगे तो 6 अल्फा हाइड्रोजन, और अगर इसमें देखेंगे तो 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो बताओ सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसमें है? तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? 3 डिग्री का। ये रीजन है 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। और मेथिल में देखो, मेथिल वाला कल बताया था मैंने, CH3+। इसमें तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, इसके साथ तो कोई और कार्बन कनेक्ट ही नहीं है, तो अल्फा कार्बन नहीं है, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया? 0, और सबसे लेस स्टेबल हो गया। अब क्लियर हुआ? तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किससे डिफाइन होती है? अल्फा हाइड्रोजन के नंबर से, जिसमें जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ही ज्यादा स्टेबिलिटी उसकी हो जाएगी। क्लियर है? राइट डाउन करो। हो गया भाई? चलो अब तीसरा इंटरमीडिएट, उसको बोलते हैं कार्बेनाइन। क्या बोलते हैं? कार्बेनियन, कार्बेनाइन, कार्बोरेनाइन हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो कार्बेनियन इंग्लिश में नाम है, वो अपन पढ़ने वाले। डाउन टॉपिक कार्बेनियन। देखिए आवाज नहीं करें। कार्बेनियन, कार्बेनियन है, कार्बोरेनाइन हिंदी में। हाँ जी, एनाइन वर्ड कहीं भी लग जाए उसका मतलब है माइनस लगाओ, ठीक है। और माइनस का मतलब है एक लोन पेयर होना, ठीक है। माइनस का मतलब क्या है भाई? उसमें माइनस है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं। अभी बताओ कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 में से बॉन्ड तो कितने बनाता है? 3। कितने? 3। तो बताओ कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचा हुआ है। अरे भाई 4 बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड कितने बना रहा है? 3। तो एक इलेक्ट्रॉन तो एक्स्ट्रा बचा हुआ है, और माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा और आ रखा है। तो बताओ एक रे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। तो एक लोन पेयर बन गया क्या? मतलब कार्बेनाइन की पहचान है 3 तो बॉन्ड हो, या फिर माइनस लिखा हो, माइनस नहीं तो लोन पेयर दिखा हो, ठीक है। वो क्या होगा? कार्बेनाइन। ओके, तो देखो इधर ये हो गया। या तो माइनस लिख दो, माइनस नहीं लिखो तो लोन पेयर शो करो। समझ गए? ये है इसका मतलब। ये अब ये लोन पेयर कहां से आ गया? माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो एक्स्ट्रा आ गया, और कार्बन के पास में 4 थे, 4 में से 3 तो बॉन्ड बना दिया, और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया, तो लोन पेयर बन गया 1 1 2। अब इधर ध्यान दो, स्टेरिक नंबर का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, संकरण निकालने के लिए। स्टेरिक नंबर का मतलब सिंगल बॉन्ड बताओ कितने? 3, और लोन पेयर कितना है? 1। 3 और 1 कितना हो गए? 4। ओके, तो 4 स्टेरिक नंबर अगर आ जाता है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp3। कौन सा? अभी तक अपन ने फ्री रेडिकल पढ़ा, कार्बोकेटाइन पढ़ा, दोनों में ही कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp2। बट यहाँ पर कौन सा आ गया? sp3। sp3 अगर आ गया तो स्ट्रक्चर कैसी होगी? टेट्रागोनल, या है ना, मतलब चतुष्फलकी जिसको बोलते हैं। आप देखो ये स्ट्रक्चर मान लो इसकी C, ये 3 तो बॉन्ड हो गए, और एक क्या बन गया? ठीक है, टेट्राहेड्रल बोलते हैं बेटा, गोनल नहीं, टेट्राहेड्रल। हिंदी में क्या बोलते हैं? चतुष्फलकी। जैसी स्ट्रक्चर किसकी होती है? डायमंड की, ठीक है, मीथेन की, वैसी स्ट्रक्चर इसकी होती है। ओके, ये बना लो।
हो गया जी। Yes, sir. ओके, अब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया? sp3। sp3 जब भी आता है तो बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री, 109.5 डिग्री या 109.5 डिग्री। ये तो डिग्री के फॉर्म में। अगर मिनट के फॉर्म में लिखें तो ये होता है 109 डिग्री और 28 मिनट, 109 डिग्री और 28 मिनट। अब मिनट जो है उसको रेडियन में चेंज करके डिग्री में बना देते हैं। समझ गए? ये सब फिजिक्स में आप सीख चुके हो, 11th में भी है और 12th वाले 11th में सीख चुके हैं। ठीक है, ओके। ये बेसिक चीजें हैं, ये डायरेक्ट कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर जिसको ध्यान है, इसमें रटने की एक भी चीज नहीं है। जो सामने स्ट्रक्चर बन रही है बस उसी से सारे आंसर आ रहे हैं। ठीक है, फ्री रेडिकल में क्या पढ़ा था उसके हिसाब से उसकी स्ट्रक्चर ध्यान है तो सारी चीजें क्लियर हो भाई। कार्बोकेटाइन के अंदर स्ट्रक्चर ध्यान होनी चाहिए, कार्बोनाइन में स्ट्रक्चर ध्यान होनी चाहिए। कितने इंटरमीडिएट हुए हैं? तीसरा चल रहा है। ठीक है, अब इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? दोनों की स्टेबिलिटी अपन ने पढ़ी, 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल था और मेथिल वाला जो है सबसे कम। इसमें सारा सिस्टम उल्टा चलता है, 1 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और 3 डिग्री सबसे कम। समझ गए ना? उसका रीजन ये है कि इसमें इफेक्ट जो होते हैं ना, आई इफेक्ट वगैरह, वो इसको डिस्टर्ब कर देते हैं। ठीक है, तो जब इफेक्ट पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो टाइप तो वही 3 हो गई, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक है, लिखो टाइप्स। हाँ जी, टाइप्स लिखो। फर्स्ट लिखो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तरीका वही है पहचान का। 1 डिग्री का मतलब माइनस कहां लगेगा? 1 डिग्री का। ठीक है, साइड में जुड़ते जाएंगे। माइनस कहां लगेगा? 2 डिग्री पर। ये देखो 2 डिग्री है क्योंकि ये वाला कार्बन 2 से कनेक्ट है और ये जैसे सॉरी ये नहीं लगा। आ गया? तो ये तो पहचान हो गई इसकी। ठीक है, तो फटाफट बना लो इसको। अब है स्टेबिलिटी ऑर्डर, इसमें उल्टा सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ओके, ये ध्यान रखना। मेथिल बहुत रेयर केस में देखने को मिलेगा, इसमें नहीं बनेगा, बहुत रेयर केस। हो गया जी। अब अगले जो 2 इंटरमीडिएट पढ़ने वाले हैं वो कुछ एक रिएक्शन में, जैसे 12th में केवल एक रिएक्शन आएगी जिसमें अपने को देखने को मिलेगा, बाकी नहीं है। लेकिन जब आप कॉलेज वगैरह में जाओगे, बीएससी वगैरह करोगे तो उसमें कई बार बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होगी जिनमें देखने को मिलेगा। तो अगला इंटरमीडिएट का नाम क्या है? कार्बीन। क्या नाम है? कार्बीन। मैं लिख देता हूं सामने। कार्बीन। हाँ जी, इसके नाम के एंड में ईन आ रहा है कि ईन? ईन का मतलब है यहां पर डबल बॉन्ड जैसा कुछ लग रहा है। समझ गए? इसकी पहचान देखो इधर, ऐसा अगर दिख जाए
तो वो क्या होगा, कार्बन। समझ गए? मतलब कार्बन के दो तो सिंगल बॉन्ड हो और एक लोन पेयर दिख जाए आपको। मतलब कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स में से बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन्स काम आ रहे हैं, केवल 2 ही, और 2 एक लोन पेयर के फॉर्म में आपको दिखेंगे। ये क्या होगा, कार्बन। समझ गए? आगे देखो, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, सही है, वो एक ही बात है, या फिर कई जगह आपको माइनस भी दिख जाएगा। अब इधर ध्यान दो, इसके बारे में अपन समझते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अगर अपन स्टेरिक नंबर के फॉर्म में देखें, कौन से फॉर्म में, तो बताओ, सिंगल बॉन्ड तो कितने, 2, और एक लोन पेयर हो गया और 3 आता है, तो sp2 होता है। लेकिन ये 2 टाइप्स का होता है। कौन, कार्बन खुद कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का, सिंगलेट और ट्रिपलेट। सिंगलेट और ट्रिपलेट। कॉलेज प्रोफेसर के एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है ना। अब कॉलेज प्रोफेसर की जो तैयारी कर रहे हैं भाई, कॉलेज के अंदर पढ़ाने वाले, टीचर की तैयारी करने वाले, तो वो तो उनको अथाह नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। केमिस्ट्री की एक तरह से मान के चलो कि वो तो मास्टर होने चाहिए। उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया और उनके लिए तो बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है कि डू यू नो व्हाट इज सिंगलेट एंड ट्रिपलेट। इंग्लिश में होता है, समझ गए ना, इंग्लिश में होता है इंटरव्यू। तो सिंगलेट और ट्रिपलेट पूछ लिया गया। तो कार्बन की कितने टाइप्स हैं, 2 टाइप, सिंगलेट और। अब यहां पर आपको हाइब्रिडाइजेशन कौन सा दिख रहा है, sp2। लेकिन जब अभी मैं पढ़ाऊंगा सिंगलेट और ट्रिपलेट, उसमें आपको sp भी देखने को मिलेगा। कौन सा, मतलब कार्बन के अंदर 2 टाइप्स का हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 और sp। तो sp2 भी हो सकता है और sp। अभी देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। हो गया। अब देखो, लिखो टाइप्स, कार्बन के टाइप्स, टाइप्स ऑफ कार्बन। मैं वापस बता रहा हूं, ना तो 12th की बुक में मिलेगा, ना 11th की अभी एनसीईआरटी बुक में मिलेगा। समझ रहे हो, ये सारे टॉपिक्स एक्स्ट्रा चल रहे हैं। आपकी बुक में डायरेक्ट दे रखा होगा नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मतलब नाम लिखना, कैसे नाम लिखते हैं। तो ये सारी चीजें बेसिक है, क्योंकि जब आप रिएक्शन पढ़ोगे ना तो उनके अंदर ये चीजें आती रहेगी, फिर वहां पूछोगे ये क्या चीज है। इसलिए मैं मेरा काम पहले क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। 11th वालों के 13 चैप्टर में काम आएंगी ये चीजें, और 12th वालों के तो रिएक्शंस के चैप्टर बचे हुए हैं, उनमें सब में काम आएगी कहीं ना कहीं, ठीक है। आओ जी, कितने टाइप के हो गए, 2। एक तो होता है सिंगलेट, ठीक है, कोई हिंदी नाम नहीं बोलूंगा मैं इसका, सिंगलेट ही याद रखो। दूसरा ट्रिपलेट, सिंगलेट और। अब यहां पर आपके दिमाग में कुछ है डायरेक्ट ट्रिपलेट, डबलेट कहां गया, डबलेट नहीं होता है, ठीक है ना, या तो सिंगलेट होगा या ट्रिपलेट। अब दोनों को एक अलग अलग समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सिंगलेट। लिखो सिंगलेट, सिंगलेट। अब ये बताओ मुझे, कार्बन में 2 तो बॉन्ड बन रहे हैं और एक क्या रहा है, लोन पेयर आ गया। अगर जो लोन पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन है एक ही ऑर्बिटल में भर जाए, एक ही ऑर्बिटल, ऑर्बिटल मतलब एक डिब्बा, ठीक है, और दोनों का जो सर्कुलर है स्पिन, वो क्या हो, अपोजिट। आप सबको पता है क्या, जो बोलता है अपना पाउली का जो लो बोलता है क्या, कि एक कक्षक में केवल एक ऑर्बिट में केवल 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और दोनों का जो स्पिन होना चाहिए वो अपोजिट होना चाहिए। एक का अगर प्लस हाफ है तो दूसरे का माइनस। बोलो सही है। अगर ये दोनों लोन पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में भरे तो वो पहचान है किसकी, सिंगलेट। समझ गए क्या। यहां पर बॉन्ड एंगल होता है 103 डिग्री, 103 डिग्री। और ये जो हाइड्रोजन कनेक्ट है, इनके बीच की जो बॉन्ड लेंथ है, लंबाई, वो कितनी होनी चाहिए, 1.12 एंगस्ट्रॉम। ये सिंगलेट की पहचान है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कंपटीशन एग्जाम्स में, सिंगलेट में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 103 डिग्री, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है उसकी लेंथ कितनी होती है, 1.12 एंगस्ट्रॉम। समझ गए, ये चीजें याद रखनी है। तो ये इसका कैरेक्टर हो गया सिंगलेट। इसके अलावा और कोई चीजें नहीं पूछी जाती, ठीक है। होता
कार्बिन के दो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, जो मैंने नोट डाल के लिखे हैं सामने। कार्बिन के दो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, लेस स्टेबल मतलब बहुत कम स्थायी होता है, थोड़े टाइम के लिए बनता है, और हाईली रिएक्टिव बहुत ज्यादा जल्दी क्रिया करता है, ये बहुत ज्यादा जल्दी रिएक्शन करता है। अब बताओ जो जितना जल्दी रिएक्शन करेगा उतना ही कम स्टेबल होगा। अरे सही बोला क्या? ये दो कैरेक्टर ध्यान रखना, दोनों वैसे तो एक ही है, जो लेस स्टेबल होगा वो हाईली रिएक्टिव होगा, जल्दी से रिएक्शन करेगा। स्टेबल तो जानते हो ना, जिसकी एनर्जी हाई होती है ना वो लेस स्टेबल। अरे भाई जिसके पास में जितने ज्यादा पैसे होंगे वो उतना ही फटफटाएगा, भाई ये ले लूं वो ले लूं, और जिसके पास जेब खाली है वो चुपचाप बैठा रहेगा, लेस स्टेबल हो जाएगा वो, सॉरी लेस रिएक्टिव हो जाएगा, बहुत कम क्रिया करेगा वो। अरे समझ पा रहे हो? इस हिसाब से समझो। अच्छा, कार्बिन को और किस नाम से जानते हैं? कार्बिन को और किस नाम से जानते हैं? लिखो अदर नेम, दूसरा नाम। अदर नेम, हॉट मिथाइलिन, हॉट मिथाइलिन कार्बीन। कौन से वाले को? सिंगलेट वाले को। सिंगलेट वाले के बारे में चल रही सारी बातें। सिंगलेट वाले कार्बन को क्या बोलते हैं? हॉट मिथाइलिन कार्बन, क्योंकि ये बहुत जल्दी रिएक्शन करता है। ये सिंगलेट के बारे में सारी बातें हो गई कंप्लीट। हो गया जी। अब लिखो ट्रिपलेट। ट्रिपलेट के बारे में स्टडी करें। हाँ जी, ट्रिपलेट देखें। बताओ कार्बन के पास कितने बॉन्ड होते हैं? 2 होते हैं, और लोन पेयर कितना होता है? 1। लोन पेयर का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 2। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में बढ़ जाएं, अगर दोनों एक ही ऑर्बिट में थे तो क्या बोला था? सिंगलेट। लेकिन अगर दोनों अलग अलग ऑर्बिट में बढ़ गया सिंगल सिंगल, तो वो उसको क्या बोलेंगे? ट्रिपलेट। हो गया। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर ये हाइड्रोजन कनेक्ट होगी, तो बताओ बिल्कुल लीनियर इसकी स्ट्रक्चर होगी, रेखी सीधा हो गया ना, लीनियर स्ट्रक्चर। और लीनियर स्ट्रक्चर का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 180। ये एंगल कितना होता है? और 180 तभी हो सकता है जब हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो? संकरण sp। इसमें कौन सा होता है? sp। और सिंगलेट में कौन सा था? sp2। इसलिए बोला दोनों टाइप का होता है। क्लियर हुआ? होता। बॉन्ड लेंथ होती है इसमें 1.03 एंगस्ट्रम। 1.03 एंगस्ट्रम, 1.03 एंगस्ट्रम।